धन्यवाद सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं उस प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु जो आप हम सब पर बनाए रखते हैं। प्रभु हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारा भविष्य आपके हाथ में है और आपने हमारे लिए सब कुछ पहले से प्रिपेयर कर रखा है, पहले से प्लान कर रखा है। आपकी शरण में आते ही प्रभु आपकी योजनाएं हम सब के जीवन में लागू होती हैं। जब हम संपूर्ण हृदय से अपने आप को समर्पित करते हैं और अपने पूरे अस्तित्व से आपके अधीन हो जाते हैं, तब प्रभु आपकी योजनाएं हमारे जीवन में लागू होती हैं, जो उन्नति और सफलता की ओर लेकर जाते हैं। प्रभु आप अपनी इच्छा के अनुसार हमें चीजें देना पसंद करते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं। आप चाहते हैं कि हम आपकी इच्छा को अप्रिशिएट करें, आपकी इच्छा को अपने जीवन में आगे रखें और उसी के अनुसार हम चलें, क्योंकि हम प्रभु आपकी इच्छा में जब चलते हैं तभी हमारा आपके साथ सही संबंध हो पाता है। जब हम अपनी इच्छा को लेकर खड़े होते हैं तो हमारा आपके साथ कोई संबंध नहीं होता है। इन सब बातों को आपके वचन से प्रभु जब हम सीखते हैं, देखते हैं, तो हमारा जीवन, हमारा हृदय और हमारा मस्तिष्क आपके प्रति समर्पण करता जाता है। जब तक कि हमारा पूरा समर्पण ना हो जाए, आप हमारे जीवन में कुछ भी नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि हम अपनी इच्छा से अपने आप को आपको समर्पित करें और आप हमें अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करके अपनी महिमा में प्रकट करें। इन सब बातों के लिए आपको धन्य कहते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर जो महान है, अद्भुत है और अद्भुत कार्य करने वाला है। हम लोग जब वचन में जाते हैं, पवित्र आत्मा वचन का इतिहास में लेके जाता है। इतिहास से हमको बहुत जानकारी प्राप्त होती है और बिना इतिहास के भविष्य नहीं। भविष्य को में आगे जाने के लिए आपको इतिहास चाहिए ही चाहिए। हालांकि आज के जमाने में लोगों को इतिहास से अब कोई मतलब नहीं रह गया है, लेकिन इतिहास बहुत जरूरी है। परमेश्वर इजरायलियों को वादा किए गए देश तक पहुंचाने के लिए लंबा रास्ता क्यों लेकर गया, लंबे रास्ते से क्यों लेकर गया? है ना, बड़ी अजीब बात। शॉर्टकट था। हम आपको हमेशा बोलते हैं कि देयर इज नो शॉर्टकट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य के लिए कोई शॉर्टकट है ही नहीं। आज आपको झूठी शिक्षा में बहुत से लोग शॉर्टकट लेकर खड़े मिलेंगे, ये करो ये करो ये करो, बस हो गया। लेकिन शॉर्टकट है नहीं। यदि कोई व्यक्ति भ्रम में फंसना चाहता है तो वो शॉर्टकट वालों के पास जाता है और फंस जाता है। लेकिन परमेश्वर हमें जो जहां पहुंचाना चाहता है, हमारी मंजिल जो परमेश्वर ने हमारे लिए तय की है, वहां तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं। कौन सा रास्ता है? लंबा रास्ता। क्यों लोग भाग जाते हैं? लंबे सफर से सब भागते हैं और शॉर्टकट में फंस क्यों जाते हैं? क्योंकि शॉर्टकट नाम की कोई चीज एक्चुअली है नहीं परमेश्वर की योजना में और परमेश्वर के वचन में। देयर इज नो शॉर्टकट। अब भ्रमित लोगों को समझाया नहीं जा सकता, समझा और चला जा सकता है। ऐसा क्यों लगता है कि परमेश्वर कभी कभी हमें उस जगह ले जाने की कोशिश करते समय लंबा रास्ता तय करता है जहां वो हमें ले जाना चाहता है? इजरायली लाल सागर की ओर रेगिस्तानी रास्ते से क्यों गए? हम इस बात पर अध्ययन करने जा रहे हैं कि कैसे कभी कभी आसान रास्ता वास्तव में आसान रास्ता नहीं होता। मसीही जीवन आपको लगेगा बहुत सरल है, जितना सरल दिखता है ना, है नहीं। क्योंकि सत्य का मार्ग कभी भी सरल नहीं होता। सत्य का मार्ग हमेशा परमेश्वर की ओर, परमेश्वर सत्य है तो उसका मार्ग भी सत्य का मार्ग है, वो टफ है।
जब फिरौन ने उनका पीछा करने का निर्णय लिया, जिसके बारे में परमेश्वर जानता था कि वो ऐसा करेगा, तो यदि इजरायली सीधा मार्ग लेते तो उन्हें घेर लिया जाता। परमेश्वर ने घुमा के लेके गया। हम सोचते हैं कि ईश्वर से भी बेहतर हम जानते हैं कि चीजें कैसी होनी चाहिए, लेकिन हम नहीं जानते। कारण चाहे जो भी हो, इसका प्रभाव कभी कभी दंड भी हो सकता है। जब आप अपनी अकल का सहारा लेंगे, अरे परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा, हम नहीं मानते, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे। लोग कर रहे हैं, वो सुनते हैं, फिर भी अपने मन की करते हैं, वो परिणाम भुगतते, दंड मिले। आप जितना परमेश्वर के विरुद्ध अपना दिमाग चलाएंगे, अपनी योजनाएं बनाएंगे, जितना हाथ पैर चलाएंगे, उतना आप फंसेंगे। बहुत प्यार से और बहुत आराम से आपको ये बात बोल रहे हैं, बाकी आप जीवन में अनुभव करके देख सकते हैं। हर व्यक्ति स्वतंत्र है। हम में से ज्यादातर लोग इस बात से सहमत हैं कि दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी एक सीधी रेखा होती है। हम खास तौर पर तब इस बात पर सहमत होते हैं जब हम अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, जब परमेश्वर हमें तुरंत उस जगह नहीं ले जाता जहां हम सोचते हैं कि हमारी मंजिल है, तो ये हमारे विश्वास को चुनौती देता है। आप जहां जाना चाह रहे हैं, जिस तरीके से जाना चाह रहे हैं, जिस रास्ते से जाना चाह रहे हैं, आपके विश्वास पे एक चैलेंज आता है कि करके देख लो, करके देख लो, तुम अपने तरीके से करके देख लो। और तब से लेके प्राचीन काल से लेके आज तक हर व्यक्ति, हर समुदाय परमेश्वर के साथ विश्वास के चैलेंज में फंसा हुआ कि तुम अपनी भक्ति की शक्ति दिखाओ, मैं तुम्हें अपना सत्य दिखाऊंगा। बढ़ नहीं सकते आगे। जब हम मिस्र से कनान तक इजराइल के बच्चों की यात्रा के बारे में सोचते हैं, तो हमें लगता है कि इसमें ज्यादा समय लगा, क्योंकि उन्होंने जासूसों को वादा किए गए देश में भेजा और परमेश्वर ने उन्हें 40 साल तक जंगल में भटकने के लिए भेजा, ताकि वे इस बारे में सोच सकें कि ये एक गलत कदम क्यों था। गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय निकालिए। गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय, 14 अध्याय का 34 पद पढ़ेंगे, 34 वर्ष। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार एक दिन के पीछे एक वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। परमेश्वर ये कह रहा है, तब तुम जान लोगे कि परमेश्वर का विरोध करने का मतलब क्या होता है। एक दिन के पीछे एक साल, तुम एक दिन भटकोगे, हम तुम्हें एक साल भटक, तो 40 दिन भटकने का मतलब 40 साल हो गए। भटके ना 40 साल, क्यों भटके? सिर्फ ढिठाई, जिद्दीपना और हुक्म ना मानने के कारण, अपनी मन मर्जी, अपनी इच्छा को लेकर खड़े रहने के कारण। यहां पे इस चीज को, लेकिन शुरू से ही वे अपने रास्ते से हट कर जा रहे थे। वो परमेश्वर जो रास्ता चलाना मांग रहे थे, वो नहीं चलना मांग रहे। परमेश्वर का ठीक, अब तुम चलो, तुम डाल मैं पात करो। परमेश्वर के, इसीलिए लिखा पर जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, भयंकर बात है। यानी आप परमेश्वर भस्म करने वाली आग, लेकिन यह अनुग्रह है कि वो आपको भस्म नहीं कर रहा है, दंड ही दे रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि तुम अपने मार्ग में पश्चाताप करके परमेश्वर के साथ मेल कर, इसलिए वो आप पर अनुग्रह कर रहा है। परमेश्वर इजरायलियों को वादा किए गए देश तक लंबा रास्ता क्यों लेकर गया? अच्छा क्वेश्चन है ना, क्यों लंबा रास्ता लेके गया? नहीं, लंबा रास्ता क्यों लेकर गया था? इसके ऐतिहासिक कारण भी है, इसके स्पिरिचुअल रीजंस भी हैं। एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय, तीन अध्याय 3 अध्याय का 7 और 8 पद पढ़ेंगे।
फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं। कहां से? परमेश्वर स्वर्ग से उतर आया। अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। देखिए, ये जो एक फ्रेज यूज किया गया है, दूध और मधु की धाराएं, ये एक्चुअली फ्रेज है। जैसे पहले जमाने में आशीर्वाद दिया जाता था, दूधो नाव पूतो पलो, है ना। इसी तरीके से परमेश्वर इनको दूध और मधु की धाराएं, ये यानी भरपूरी का देश, यानी बहुत ब्लेसेड, जहां पर कोई कमी नहीं होगी, ऐसी जगह, आशीषित स्थान पे परमेश्वर ले जा रहा था। ये जो परमेश्वर इनको प्रॉमिस्ड लैंड था, दिस इज द लैंड ऑफ ब्लेसिंग, आशीष की भूमि पर ले जा रहा था, है ना। श्राप से निकाल के आशीष में ले जा रहा था। ठीक वैसे ही जैसे मसीही लोगों को सांसारिकता से और पाप की दलदल से निकालकर उन्हें परमेश्वर के राज्य में ले जा रहा है, जो आशीषित राज्य है, जहां पे आशीषों की बारिश है। वहां परमेश्वर आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है ना। वो आपका प्रोवाइडर बन जाता है। आपको इन चीजों के लिए भागना नहीं, मांगना नहीं है। यही चीज, यही फ्रेज यहां पर है, दूध और मधु की धारा, इसका यही मतलब है। याकूब ने अकाल के कारण इस्राएलियों को मिस्र में भेजा था। हम शायद उसके परिवार को विदेश ले जाने पर सवाल उठाए, लेकिन ये ठीक था। उसका बेटा यूसुफ उस देश में दूसरे नंबर के, वहां का प्रधानमंत्री हो गया था। उनका स्वागत वहां पर किया गया था, यूसुफ ने स्वागत किया था। देख, आप एक चीज देखिए, कंटिन्यूएशन में आ रही है। ये जो उद्धार की कथा है, ये एक कंटिन्यूएशन स्टोरी है, और ये स्टोरी यानी अब्राहम का कनेक्शन बैक में आप जाएंगे तो आदम की संतानों से होता है, ठीक। और ये समस्त मानव जाति जो पृथ्वी पर मिल रही है, ये नूह के 3 बेटों में से किसी का भी वंशज हो सकती। अब वो नूह के 3 बेटे थे, वहां से फिर से, क्योंकि जल प्रलय में सब नष्ट हो गए थे, यही तो बचे थे। तो नूह के 3 बेटों से आज पूरी दुनिया जो मानव जाति आप देख रही, इन्हीं 3 बेटों में से किसी का वंशज, और इन्हीं में से अब्राहम है। यहीं से सब चल रहा। तो आप इस कहानी में, आप और हम कनेक्टेड हैं। आप अपना वंश ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन आपको परमेश्वर एक नया वंश दे रहा है। परमेश्वर अपने वंश में आपको ग्रहण करने की बात कर रहा है, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ये कहानी का बिल्कुल एक कंटिन्यूएशन है, और यही एक कंप्लीशन। फिर ये ठीक नहीं था। परमेश्वर ने इजरायलियों को आशीर्वाद दिया था, इसलिए जब वे पहली बार वहां आए थे तब उनकी संख्या 66 थी। उत्पत्ति 46 अध्याय का 27 पद पढ़िए। उत्पत्ति 46 अध्याय का 27 पद, 27th वर्ष। और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए, वे 2 प्राणी थे। इस प्रकार याकूब के घराने के जो प्राणी मिस्र में आए, वे सब मिलकर 70 थे। 70 लोग आए थे मिस्र में। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय का 22 पद पढ़िए। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय का 22 पद। तेरे पुरखा जब मिस्र में गए, 70 लोग गए थे मिस्र में। कब गए थे? यूसुफ जब प्रधानमंत्री था और
वहां पे अकाल पड़ा था कनान में, तो ये लोग मिस्र में गए। मिस्र दिखाता संसार को, ठीक। परंतु अब तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरी गिनती, देखिए वहां 70 गए थे और फिर वहां पर एक बहुत बड़ी संख्या हो गई इनकी। निर्गमन की पुस्तक पहला अध्याय का 5 पद पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक पहला अध्याय का 5 पद। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था, इसको भेज दिया था ना भाइयों ने जी। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए थे वे सब 70 प्राणी थे, और हाँ, और उसके भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे, यानी सब मर गए मिस्र में। फिर इसके बाद आइए प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसका 14 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 7 अध्याय और उसका 14 पद जी। हाँ, तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और अपने भाई और अपने सारे पुत्रों को, जो 75 व्यक्ति थे, बुला भेजा। यानी ये टोटल 75 लोग थे। और उसके बाद बढ़कर इनकी संख्या 2.4 मिलियन हो गई है, 2.5 लाख के करीब हो गई मिस्र में। अब आपको बताते हैं बलाक राजा ने बिलाम को क्यों बुलाया था कि ये जो मिस्रियों ने यहां पर डेरा डाल लिया है, इनको आके शराब दो, इनकी संख्या बढ़ गई। मिस्र में लोग डर गए थे। ये परमेश्वर के अब्राहम के वंशज से शुरू से लोग डरते थे, बहुत डरते थे, और इनका भय आज तक वैसा ही कायम है पूरी दुनिया में। चाहे आप आज की न्यूज में भी उठाकर देखें, हर कंट्री डरता, कोई नहीं बोलता। ये परमेश्वर की ही महिमा है ना। जैसे जैसे समय बीतता गया, मिस्रियों ने यूसुफ को अपना उद्धारकर्ता मानना छोड़ दिया। यानी यूसुफ को देखिए, ये हमने आपको बताया ना, यूसुफ यीशु मसीह का फोर शैडो है, वहां पे दिखाया गया। इन्होंने उसको अपना उद्धारकर्ता, उसी ने अकाल में इनको पाला, उसको अपना उद्धारकर्ता मानना छोड़ दिया। वे इजराइलियों की बड़ी संख्या से डरने लगे और उनका समाधान इजराइलियों को गुलाम बनाना था। यानी ये मिस्री लोग इजराइलियों से डरने भी लगे और इन्हें गुलाम बनाना मांगते, इसीलिए गुलामी में परमेश्वर इन्हें जाने दिया। मालूम क्यों? परमेश्वर इनको कुछ सिखाना मांग रहा था और इनके द्वारा पूरी दुनिया को सिखा रहा था। परमेश्वर जब अपने जिन्हें वो वाचा के अंतर्गत अपनाता है, ये मैं आपको खास ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, आप पूरी दुनिया के लोगों के लिए वो एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रहा होता है, एक बेंचमार्क, कि पूरी दुनिया उस चीज को केंद्रित होकर देखे कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ इतना हार्ड होता है, दूसरे लोगों की हिम्मत नहीं पड़ेगी परमेश्वर की संतान बन जाए, क्योंकि वो ताड़ना भी देता है, कोड़े भी लगाता है, अपने बच्चे जिन्हें बनाता है, वो इतना हार्ड है। तो आपको डिसिप्लिन तो पहले ही से पता होता है कि परमेश्वर के पास जाने का मतलब डिसिप्लिन। ये एक बेंचमार्क सेट कर रहा था परमेश्वर, और इसी पे नई वाचा के अंतर्गत समस्त मानव जाति को सुसमाचार दिया जा रहा है। यह है फाउंडेशन कि परमेश्वर क्या कर रहा था और पूरी दुनिया को क्या दिखा रहा था। परमेश्वर ने मूसा को अपने मार्गदर्शन में इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए भेजा। बेशक ये बहुत अच्छा नहीं रहा। जब परमेश्वर ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया तो उसने फिरौन का हृदय खोल दिया और उसने परमेश्वर के लोगों को जाने दिया। परमेश्वर ने उसको जब हृदय में उसके डाला तभी उसने जाने दिया। परमेश्वर हमें उस स्थान तक, मंजिल तक पहुंचाने के लिए लंबा रास्ता चुनता है। आपको जो परमेश्वर बुलाता है ना, जैसे उन लोगों को बोला था कि मैं तुमको एक ऐसी जगह दूंगा जो तुम्हारा देश होगा, तुम्हारी भूमि होगी, जिसे हम प्रॉमिस लैंड बोलते हैं। वो होली लैंड इजराइल द नेशन है, आज वो भूमि है। परमेश्वर ने उनसे ये वादा किया था, ठीक इसी प्रकार से हमें पाप से निकालकर परमेश्वर के राज्य में पहुंचाने का वादा कर रहा है। सेम चीज है, सेम कहानी है। वहां फिजिकली चल रही थी, यहां स्पिरिचुअली चल रही है, लेकिन पूरा मुद्दा सेम है। निर्गमन की पुस्तक 13 अध्याय उसका 17 और 18 पद पढ़िए।
निर्गमन 13 अध्याय का 17 और 18 पद। जी, फिर जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है शॉर्टकट था, छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र में वापस भाग जाए। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के रेगिस्तानी एरिया से होकर ले चला। ये रेगिस्तानी एकदम यानी वीराना था, एकदम यानी जिसको कहते हैं निर्जन प्रदेश में से लेके विल्डरनेस जिसको। हाँ, इनको इसलिए मालूम है क्योंकि ये उस क्षेत्र में रहे, इनको वहां की ज्योग्राफी मालूम, ये वहीं थे, और ये थोड़े मोड़े समय नहीं 40 साल से वहीं, इनको मालूम है ये कैसी वहां की ज्योग्राफी है। एक रास्ता था जो पलिश्तियों के देश से होकर जाने वाला था, लेकिन वहां पर ये परमेश्वर क्यों नहीं लगे? क्योंकि अभी अभी इजराइल के राष्ट्र का उदय हो रहा है, ये पैदा हो रहा है, अभी ये बच्चे ही हैं। और ऐसा ना हो कि पलिश्तियों के देश में कौन था, अब आपको याद दिलाते हैं। आपने दाऊद ने किसको मारा था? गोलियत। ये गोलियत जैसे अनाक वंशी पलिश्ती में थे, और इनसे इजरायली बहुत घबराते। इनकी हाइट्स वगैरह वो उसमें दिया हुआ है जी, ये गोलियत वाला स्थान था, और परमेश्वर कहते हैं कि वहां बहुत डर जाएंगे और ये भाग जाएंगे वापस मिस्र में। तो परमेश्वर उनको घुमा के लॉन्ग रूट से लेकर चला, धीरे धीरे धीरे, और इस रास्ते में उसने इनको परखने का काम किया कि ये कैसे रहेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे द्वारा चुने गए मार्ग चुनता है। कभी कभी वो हमें उस मार्ग पर नहीं ले जाता जिसे हम सीधा मार्ग मानते हैं। इसीलिए सुलेमान ने एक लाइन लिखी कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सही जान पड़ता, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। तो आपको जो लगता है कि सही है, वही गलत रास्ता। परमेश्वर आपको लेके चलेगा तो आपको परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना है। अब आप खुद देखिए कि आप जीवन में प्रतिदिन जो योजनाएं बना रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, आप किसके अनुसार ले? खुद अपने अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, लोगों के अनुसार, बच्चों के अनुसार, या परमेश्वर के अनुसार? क्यों फंस रहे हैं? यही बात है, हुक्म मानना है, और हुक्म मानना इसीलिए भारी पड़ता है। यात्रा की शुरुआत में परमेश्वर इजरायलियों को खतरे से बचाकर ले जा रहा था। सीधे मार्ग का मतलब था कि यात्रा में सिर्फ कुछ हफ्ते लगते। हालांकि सीधे मार्ग का मतलब यह भी था कि इजरायली मिस्र के किलों के ठीक सामने से गुजरते। इजरायली मिस्र के किलों के सामने से गुजरते, वहां पे भी खतरा था। परमेश्वर को मालूम कि भाई आप अपने बच्चे को लेकर चलें, तो आप देखें कि इस रास्ते में यहां पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, गोली वोली चल रही, तो आप किधर से ले जाना पसंद करें? भाई भले ही लंबा हो, लेकिन आप अपने बच्चे को सुरक्षित लेकर जाएंगे ना। तो ये परमेश्वर के बच्चे बनने का मतलब है कि परमेश्वर के अकॉर्डिंग आपको चलना है। जब फिरौन ने उनका पीछा करने का फैसला किया, जिसके बारे में परमेश्वर जानता था कि वो ऐसा करेगा, अगर इजरायली सीधा रास्ता अपनाते तो वे घिर जाते। परमेश्वर शुरू से ही उन पर नजर रखे हुए था, मिस्रियों पर, फिरौन की सेना पर, और इसलिए परमेश्वर को मालूम था कि कहां से हमें ले जाना, क्या करना। तो निर्णय कौन ले रहा था उनको ले जाने? तो इनको तो लेना नहीं था, इनको तो केवल चलना था ना मसीही जीवन में कि कैसे चलना है आपको, ठीक वैसे ही जैसे उनको चलना था। वो फेल हो गए जैसे आज मसीही लोग फेल हो। कहते हैं विश्वासी, लेकिन विश्वास कोई नहीं करता, सब अपनी युक्तियों पर टिके हुए हैं। और ये कहना फिर बहुत गलत बात है कि हम विश्वासी हैं, नहीं है। अगर
इजरायली मिस्रियों को पार कर जाते तो भी उन्हें सीधे रास्ते पर पलिश्तियों का सामना करना पड़ता। पलिश्तियों का महान योद्धा गोलियत सदियों आगे था, लेकिन तब भी दोनों राष्ट्रों के बीच दोस्ताना संबंध नहीं थे। यानी गोलियत जो है, गोलियत वाला एपिसोड बहुत पहले होने वाला था, बाद में वो दाऊद के समय में हुआ, लेकिन ये वही जगह थी और उसी तरीके के लोग थे जो जिनसे इनको ये मुठभेड़ होती तो ये मात खा जाते। परमेश्वर इन्हें उनसे बचा रहा था। तो परमेश्वर जब आपको लेके चलता है, जब आप हुक्म मान के चलते हैं परमेश्वर का, तो आपको बचाता है ना, बचाने के लिए। तो सुरक्षा क्या है? हुक्म मानने में है सुरक्षा कि मनमानी करने में? परमेश्वर जानता था कि इजरायली क्या संभाल सकते हैं और क्या नहीं। वो जानता था कि मुसीबत के पहले संकेत पर उनके बच्चे वापस उस जगह भागना चाहेंगे जिसे वे जानते थे, मिस्र का आराम। मिस्र में देखिए, जैसे ही आपके जीवन में संघर्ष आएगा, आप जब मसीही जीवन में आते हैं, हम विश्वासी हैं, और जैसे ही संघर्ष की स्टेज आती है, वैसे ही सब अपने संसार में भागना मांगते। नहीं, वही ठीक है, हम वही ठीक थे। क्यों भागते हैं? हुक्म नहीं मानना मांगते, भैया हम नहीं मानेंगे, हम जा रहे, हम जैसे थे वैसे ही ठीक थे। क्या उन्होंने लाल सागर के तट पर ऐसा ही नहीं किया? निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय उसका 11 और 12 पद पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय और उसका 11 और 12 पद। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया? तूने हमसे ये क्या किया? अब वो पछता रहे, तो मिस्र से क्यों निकाल लाया? वही ठीक थे, अरे हम पाप में ठीक थे, हम संसार में ठीक थे, हम क्यों निकाल के ले आए? जी, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कह रहे थे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। गुलामी पसंद थी, गुलामी पसंद थी ना? क्यों नहीं निकलना मांगते? उन्हें गुलामी पसंद है। अरे ठीक है, हम जैसे हम ठीक है, हमको नहीं निकलना। परमेश्वर हमारा भविष्य जानता है। एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 29 अध्याय 29 चैप्टर और उसका 11 पद। 29 अध्याय का 11 पद। परमेश्वर हमारा भविष्य जानता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं कि वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। और कब? आरंभ में नहीं, अंत में। कब? तो जब आप उसके अनुसार चलेंगे, वो आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, आपकी आशा पूरी होगी। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करा के आपकी आशा पूरी करेगा। उद्धार का काम आपके जीवन में पूरा करके आपकी आशा पूरी करेगा। और लोग कलीसिया में आते ही चाहते बस झोली फैलाते कभी मिल जाए। आरंभ में नहीं मिलेगा। आरंभ में आपको जंगल के मार्ग में चलना ही पड़ेगा। यही है टेस्टिंग पीरियड, यही आपका टेस्टिंग पीरियड है। और ये टेस्टिंग पीरियड ही आपके लिए भारी पड़ता है, क्योंकि शारीरिक लोग चाहते हैं लॉटरी खुल जाए। परमेश्वर कहता है लॉटरी सबसे बाद में खुलेगी, मंजिल में पहुंचोगे तब। रास्ते में तुम ढोगे कहां? जब आप मार्ग में हैं तो आप ढोएंगे कहां सब चीजें लेके? वो तो अंत में मिलेगी। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर जानता है कि हमारा भविष्य क्या लेकर आएगा। वो जानता है कि क्या आसान होगा और क्या नहीं। ऐसा लगता है कि इजरायलियों के लिए आसान रास्ता वास्तव में आसान रास्ता नहीं था। क्या ये जानकर सुकून नहीं मिलता कि परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए आगे क्या है, और अगर हम उसे अनुमति दें तो वो हमें गड्ढों से बचा सकता है। आपको कहीं गिरने नहीं देगा, कहीं फंसने नहीं देगा, सारी चीजों में सुरक्षा भी करेगा। हम में से ज्यादातर लोग सीधी राह पर चलने की बजाय जंगल में ज्यादा सैर सपाटा करते हैं। हमने परमेश्वर की सेवा करने के बारे में अपना मन बदल लिया, या फिर हमारे पास प्रलोभन का सामना करने की ताकत नहीं है।
या फिर हम उस अद्भुत सांत्वनादायक पाप को छोड़ना नहीं चाहते, या फिर हमें संदेह है कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उस पर परमेश्वर का नियंत्रण है, या फिर हम देख सकते हैं कि हम रेगिस्तान से होकर जा रहे हैं, ना कि अच्छी तरह से आबादी वाले रास्ते से। ये इतना आकर्षक नहीं लगता, इतना रोमांचक नहीं कि हम वहां जाना चाहें। आप रेगिस्तान में से होकर, आजकल तो यात्राएं तमाम मोड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशंस हैं, लेकिन जिस समय का ये बात है उस समय में वो काफिला चलता था और पैदल यात्राएं होती थी। ऊंट वगैरह, रेगिस्तान में तो ऊंट ही चलता है। ऊंट पर भाई, ऊंट पर आप जब थक जाएंगे ऊपर बैठे बैठे तो आप पैदल भी चलेंगे। तो पैदल प्लस ऊंट, पैदल प्लस ऊंट, ये इस तरीके की यात्राएं थी। शायद हम भी इसीलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि परमेश्वर हमें हमारे आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकाल रहे हैं। हम जानते हैं कि हमें बदलाव पसंद नहीं है। हम चाहते हैं कि चीजें वैसी ही रहें क्योंकि वे जानी पहचानी है। आप अपनी पुरानी जीवन शैली को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहेंगे। ये आपके पुरानी जीवन शैली, आपका पुराना मनुष्यत्व एक ऐसा खोल है जिसमें आप कंफर्ट फील करते हैं क्योंकि आपको उसकी आदत लग गई है। एक चीज आपको बताएं, जब आपके आजकल आप देखिए, आजकल के मॉडर्न घरों में बेड के आसपास स्विच वगैरह सब कुछ होता है ना। लेटे लेटे पंखा चला लो, लेटे लेटे बत्ती जला लो, लेटे लेटे एसी ऑन कर लो, लेटे लेटे लैंप ऑन कर लो, लेटे लेटे टीवी ऑन कर लो, रिमोट से सब एक ही जगह बैठे बैठे, कहीं कोई भाग दौड़ नहीं करनी। और आपको कहीं पर ऐसी जगह रहने को दे दिया जाए जहां आपको उठ के बार बार आपको लगेगा इससे अच्छा वही था, वो हमारा तो बैठे बैठे सब कर लेते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम। तो आप कभी भी एक्सर्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए जहां उठ के सब करना पड़े। ये आज की जीवन शैली हो गई लोगों की। कुछ नहीं करना है, बस बैठे रहना, बैठे बैठे सब काम होना है। और यही चीज इन लोगों की थी। ये मिस्र में रहकर ऐसी चीजों के आदी हो गए थे कि इनको वहां से हटने का मन नहीं था। हम सोचते हैं कि हम ईश्वर से भी बेहतर जानते हैं कि चीजें कैसी होनी चाहिए। परमेश्वर हमारे निर्माता है और सर्वोच्च परमेश्वर है, वो सब कुछ जानते हैं और हमें कुछ भी पता नहीं। हमें एक अगले पल क्या होगा ये तक तो पता नहीं। तो हम क्या परमेश्वर का सामना कर रहे हैं। समस्या का एक हिस्सा ये है कि हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं। हाँ, ये वाली बात बहुत सही है। समस्या का सबसे बड़ा पार्ट ये है कि हम तो तुरंत चाहते हैं, अभी मिल जाए, अभी मिले, अभी मुझे, अभी मेरी इच्छा हो रही है, अभी मिले, बाद में कल ले, कल हमारी इच्छा मर जाएगी, अभी चाहिए, कल नहीं, कल तो इच्छा मर जाएगी। तो परमेश्वर आपको टालता है, मालूम क्यों? देखिए, एक डिसिप्लिन आपको बताया, पता नहीं हम लोगों के जीवन में तो ये बहुत सख्ती से रहा और हमने अपने बच्चों के जीवन में भी सख्ती से किया। जब बच्चा जिद करे उस समय नहीं देना, यही परमेश्वर का नेचर है। जिद करोगे नहीं मिलेगा और तुम भरोसा रखोगे उचित समय पर, जब वो समझेगा कि हाँ देना चाहिए अपने समय पर, वो उचित समय पर तुम्हें। कितना विश्वास करते हैं इस बात? नहीं, हमें भी चाहिए। अरे उस समय तो हमारी नौकरी भी नहीं रहेगी, उस समय तो हम बुढ़े हो जाएंगे, तो अभी काहे के लिए चाहिए? परमेश्वर में मगन रहो, बुढ़ापे तक वो जमान रखेगा जैसे मिलिट्री वाले हैं। समस्या का एक हिस्सा यह है कि हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं और हम परमेश्वर के स्पष्टीकरण का इंतजार नहीं करते। अगर वो समझाते हैं कि इसमें इतना समय क्यों लग रहा है, हम परमेश्वर की तरह भविष्य नहीं देख सकते। हम नहीं जानते कि जिस सड़क पर हम चल रहे हैं उसमें कौन से गड्ढे या मलबे हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हमें नियंत्रण में रहना चाहिए, नहीं उसे चालाक बनना चाहिए। हमें नियंत्रण में रहना चाहिए, ना कि हमें चालाक बनना चाहिए। अरे परमेश्वर ने देखा, यहां से निकल, शॉर्टकट मार दो। आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहे, आप अपने आप को धोखा देते हैं। बहुत लोग ये कर रहे हैं, बहुत लोगों ने किया, बहुत लोग करके फंस गए, फंस जाएंगे आप। कभी कभी लंबा रास्ता हमारे लिए सजा बन जाता है। परमेश्वर, आप जितना उसके साथ धोखेबाजी करेंगे, उसको तो नहीं दे रहे, अपने आप को दे रहे हैं, और परमेश्वर आपका रास्ता उतना लंबा कर दे। ये हमने पहले भी आपको बहुत आसान बताया था कि आप जितने साल बाद चाहें
अपनी विश्वास की यात्रा को शुरू करना आप कर सकते हैं, लेकिन बस ये देखिएगा आपके लाइफ स्पैन रह कितना जाएगा, आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा गिनती की पुस्तक, उसका 14 अध्याय और 14 अध्याय का 22 और 23 पद पढ़ेंगे। सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी, ये परमेश्वर कह रहा है, 10 बार मुझे परख रहे थे, परमेश्वर को परख रहे थे जी, मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी। इसलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई, उसको वो गुस्सा हो गया, उसको वो कभी ना देखने पाए, आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, उसको वे कभी ना देखने पाएंगे, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया उनमें से कोई भी उसे देखने ना पाए। आप परमेश्वर के वचन का जब अपमान करते हैं, ये परमेश्वर का अपमान मालूम है, उसकी आज्ञाओं का, उसकी योजना का, उसके कुल मिलाकर उसके वचन का अपमान। आप संदेश तो बार बार सुनते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन आप यहां सुनते हैं, यहां निकाल फेंकते हैं और अपने मन की। और जो लोग ऐसा करते, कितनी बार, 10 ही बार किया था उन लोगों ने, 10 बार परमेश्वर गिनती करके बैठा था कि नहीं पहुंच पाओगे। हार्डनेस देखिए आप, जो परमेश्वर के कहलाते थे उस जमाने में, परमेश्वर उनको दिल करके पूरी दुनिया को दिखा रहा था कि ये है ट्रू गॉड। ट्रू गॉड का मतलब क्या होता है, ये दुनिया को परमेश्वर अब इजराइलियों के द्वारा दिखाता है। ये बहुत बड़ा लेसन है पूरी दुनिया के लिए। हमारे कार्यों के परिणाम स्वरूप परमेश्वर हमें कभी कभी लंबा रास्ता तय करने के लिए ले जाता है। कारण चाहे जो भी हो, इसका असर कभी कभी सजा के रूप में भी हो सकता है। परमेश्वर को हमें फिर से सही रास्ते पर लाने के लिए हमें कोड़े मारने की जरूरत पड़ती है। आज की मसीहत में देखिए, कोई कोड़ा, सब पुचकारे जा रहे हैं, सब ऐसे ये मिठास परमेश्वर में नहीं हो सकती। डिसिप्लिन वाले व्यक्ति में मिठास नहीं हो, वहां डिसिप्लिन ही होता है, और सच्चा प्रेम डिसिप्लिन के अंदर ही पाया जाता है। ये जो पुचकारे वाला ये झूठा प्रेम है, ये दिखावा, स्वार्थी लोग बहुत प्रेम दिखाते हैं, बहुत पुचकारेंगे आप, अरे वो ऐसा लगेगा जैसे वो आपके चरणों के दास, हाँ बैरी, बहुत चुंबन करता, वो बहुत झूठा प्रेम यही है, दिखावा प्रेम का, ये स्वार्थी लोगों की निशानी। क्या ये हमारे लिए बेहतर नहीं होगा कि हम अपने विश्वास को मजबूत करें और उस परमेश्वर पर भरोसा रखें जो सब कुछ जानता है, भूत, वर्तमान और भविष्य। यात्रा की शुरुआत में ऐसा करना आसान है। परमेश्वर द्वारा हमारी प्रार्थना का उत्तर देने के ठीक बाद या पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के ठीक बाद क्या होता है, नीचे गिर गए, है ना। परंतु जब हम जंगल में घूमने जाते हैं तो हम स्वयं पर विश्वास करना छोड़ देते हैं और परमेश्वर की अगुवाई को भूल जाते हैं। हमें मंजिल के बारे में भूलकर आज के मीलों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, भले ही हमारी यात्रा घुमावदार हो। हमें यह एहसास होना चाहिए कि हमें यहीं पहुंचना है। जब परमेश्वर हमारा मार्गदर्शक होता है तो वो एक ऐसा मार्ग तैयार करता है जो हमें उसकी छवि में विकसित करेगा। हमें बस उस पर भरोसा रखना है। तो परमेश्वर हमें उस मार्ग में लेके चलता है जिसमें वो हमें उसमें अपनी छवि में परिवर्तित करता है। अब नए नियम में आइए, यीशु मसीह ने क्या कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। वो मार्ग जो परमेश्वर से हमें मिला देता है वो यीशु मसीह, ठीक। और उस मार्ग में वो कलीसिया में हमको मिले, मसीह की आत्मिक देह। और इसमें जब आप कलीसिया में आते हैं तो ये मार्ग एक ऐसा मार्ग है, इस मार्ग में यानी कलीसिया फिर मार्ग हुई, और कलीसिया रूपी मार्ग में जब आप चलते हैं तो आप, परमेश्वर आपको अपने पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करता है कि नहीं करता। यही बात लिखी हुई कि वो हमें अपनी छवि में विकसित करता है, हमें बस उस पर भरोसा रखना है। तो हमको करना क्या, भाई यही तो फेलियर, भरोसा ही नहीं रख पाते। भरोसा रखने का मतलब
धीरज रखना कि प्रभु करेगा, मेरा प्रभु ये मेरे को मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, मेरी सारी समस्याओं का समाधान करेगा, और करता है वो। और इसके लिए संबंध बनाना परमेश्वर से। मुझे लगता है कि हमारी समस्या का एक हिस्सा ये है कि हम सोचते हैं कि हमें हर समय नियंत्रण में रहना चाहिए। हम नहीं चाहते कि परमेश्वर हमें वहां ले जाए जहां वो हमें ले जाना चाहता है। हम चाहते हैं कि वो हमें वहां ले जाए जहां हमें लगता है कि हमें जाना चाहिए। हम अपने आप अपनी इच्छा पूरी करना मांगते हैं, हम अपना नियंत्रण मांगते हैं, अपनी मंजिल मांगते हैं, अपनी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं। यही तो प्रॉब्लम है। आप परमेश्वर का कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना मांगते, बस अपना थोप रहे उस पे। अब आप बताइए, ये तो दो परस्पर विरोधी चीजें हैं। परमेश्वर हमारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा और हम परमेश्वर के, तो ये चीज आपको फायदा पहुंचाएगी कि नुकसान पहुंचाएगी? आपका विनाश हो जाएगा। यही दिखाया गया बाइबल में कि वो उसका विनाश हो जाता है। हम सोचते हैं कि हम सर्वज्ञ ईश्वर से बेहतर जानते हैं। क्या हम कभी गलत होते हैं? हमेशा परमेश्वर को गलत ठहराते हैं, तूने ये कर दिया, तूने ये कर दिया है। और खुद हम इसे कैसे लागू करें? हम ईश्वर को नेतृत्व करने देना, हमें ईश्वर को नेतृत्व करने देना चाहिए। वो हमारा सृष्टिकर्ता है, वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी है। वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। हम नहीं करते। हम सोच सकते हैं कि हम करते हैं और हम कह देते हम नहीं करते। हम करते हैं सब गलत काम, फिर कहते हैं हमने नहीं किया। परमेश्वर ने हमारे लिए सभी योजनाएं बनाई हैं जो उन निर्णयों पर आधारित है जो वो जानता है कि हम लेंगे। हमें बस योजना के अनुसार काम करना है। स्वर्गीय पिता, हमारे स्तंभ और हमारे बादल, आप हमें जीवन के मार्ग पर मार्गदर्शन करते हैं। कभी कभी आप हमें अप्रत्यक्ष मार्ग पर ले जाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि मार्ग में बाधाओं से बचना चाहिए। हालांकि कई बार आप हमें लंबी यात्रा पर ले जाते हैं क्योंकि हम सीधे मार्ग पर चलने की स्थिति में नहीं होते हैं। हम कमजोर और डरे हुए। हे प्रभु, प्रलोभनों का सामना करने में हमारी मदद करें। हमें आपके मार्ग के मानचित्र पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करें। हमको परमेश्वर ने जो हमारे लिए मार्ग बनाया है वो कौन है मालूम है? नए नियम में उसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं और बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। कितना दम है इस स्टेटमेंट में जो यीशु मसीह ने किया। कितना दम है। पूरी दुनिया इस स्टेटमेंट के खिलाफ खड़ी हो जाए, कभी सफल नहीं, वो कभी आज तक नहीं हुई। 2025 वर्ष एडी के खत्म हो रहे हैं। अब ये दुनिया खात्मे की तरफ जा रही है और मैं आपको आज बोल रहा हूं कि आप बहुत कुछ ही सालों बाद जो नए युग का आरंभ हो रहा है, आप देखेंगे कि मसीह की महिमा का युग आ रहा। मैं आपको अभी से बता रहा हूं, मसीह की महिमा का युग आ रहा, वही नया युग होगा और दुनिया में सब प्रकार का ये जो इविल पावर्स है, इविल, इनको सबको नष्ट किया जाएगा। यही अंत की भविष्यवाणियां दिखा रही हैं और ये दुष्ट शक्तियां मसीहत से और मसीही लोगों के विरोध में ऐसा काम कर रही है। सैटनिक पावर से समय खड़ी हो गई पूरी दुनिया में। ये जो आपको जगह जगह नफरत की आग, लड़ाई की आग दिखाई दे रही है, ये कौन है? देखिए, ये जो पृथ्वी पर दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, इन दोनों की लड़ाई का हो सकता है कोई ऐसा मुद्दा ना हो कि जिसमें इतना भयानक लड़ाई की जरूरत पड़े। लड़ाई सिर्फ इसलिए हो रही है कि ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर है। शैतान की शक्ति, शैतान करता क्या मालूम है? वो भाई भाई को लड़ाता है, पड़ोसियों को लड़ाता है। क्यों कर रहा है? क्योंकि शैतान को मालूम कि मेरा समय बहुत थोड़ा रह गया, अपना मिशन पूरा कर लो। इस दुनिया को जिसका कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं आ रहा है, इसको ऐसा कर दो कि ईश्वर जो है इस दुनिया को सही ना कर पाए, अशांति फैला दो। शांति का राजकुमार कौन है? उसकी एंट्री ठीक तब होगी जब तीसरा विश्व युद्ध चल रहा होगा। अभी आपको प्रकाशित वाक्य में हम आगे लेके जाएंगे, बताएंगे आपको मैगिदोन। वहां पे दिखाया है कि एक जगह है जो अभी से रेडी है, वो तराई इजराइल में,
वहां आज तक इजराइल ने कोई बिल्डिंग नहीं बनाई, कुछ नहीं, वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं किया, वहां पे खेत है, वो पूरी तराई अभी रखी हुई है, और वो तराई में ही आखिरी लड़ाई होगी पूरे विश्व के राजाओं की, किंग्स की, और गिद्धों को अभी से वहां जमा कर रहा है परमेश्वर। देखिए लिखा है, जहां जहां पे लोथे होंगी वहीं गिद्ध होंगी, ये बात कही गई है ना, ये चिन्ह है। और ये वो वहां पे गिद्ध अभी से जमा रहे कि इजराइल में गिद्धों के बारे में बहुत बड़ी स्टडी है, गिद्ध वहां पे जमा हो रहे हैं अभी से, गिद्धों को परमेश्वर ने बुलाया, और आपको दुनिया में कहीं गिद्ध नहीं दिखते होंगे। वो कहां गए? वो सब वहां है, नेशनल ज्योग्राफिक पे देखिए, गिद्ध वहां इकट्ठे हो रहे हैं, और वो राजाओं का मांस खिलाएगा। एक बहुत भयानक लड़ाई होने वाली, बहुत भयानक, और उसका अंत करेगा शांति का राजकुमार पूरी दुनिया में। और इस समय मालूम क्या होगा? उसने कहा था बहुत से आएंगे झूठा मसीह पहले आएगा, है ना। झूठा मसीह कैसा होगा? जो दुनिया में इस समय जो अशांति फैल रही है, इसमें जो शांति स्थापित कर ले जाएगा, उसको लोग मसीह मानेंगे, पहले वो आएगा। अब देखिए, अभी आप न्यूज खोल के देखिए, सुप्रीम जो पावर है, यानी सुपर पावर, राष्ट्रपति लगा पड़ा है शांति स्थापित करने। जब से आया जनवरी से कितनी हुई? और दूसरा बताएं, शांति दूत हर देश में होते हैं कौन? एम्बेसडर्स, इन्हें शांति दूत बोला जाता है। एम्बेसडर्स, जब एम्बेसीज बंद होती है इसका मतलब शांति खत्म, इस शांति खत्म, सब अपने अपने देश वापस जाओ। अब वो समय आ रहा है कि पूरी दुनिया में सब लोग अपने अपने मातृभूमि को लौटेंगे, क्योंकि एम्बेसडर सब वापस आ जाएंगे। ये शांति दूत वापस आने का, तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर से पहले आ रहा है, उसकी डेवलपमेंट बहुत तेजी से चल रही है। आपको न्यूज इसलिए नहीं समझ में आती क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझते, और आप परमेश्वर के वचन इसलिए नहीं समझ रहे क्योंकि आप न्यूज को नहीं समझते। जो यहां पे दिखाया जा रहा है वो वहां पे दिखाया जा रहा है। और एक बात अभी तो न्यूज पे भी खोल दिया है, उन्होंने बताया था ना कि जो बाइबल में लिखा है ठीक वैसे ही हो, न्यूज पे बताया गया, बाइबल के अनुसार हो, खुल गया, और बहुत तेजी से रैपिड होगा, ये सारे काम रैपिड हो। आप देखिए, साल खत्म होते पता नहीं चलता, रैपिड हो रहा है। और अंत की भविष्यवाणी लिखा, समय बहुत तेजी से चलेगा, फास्ट हो जाएगा, क्योंकि दुनिया फास्ट चल रही है। इस समय पृथ्वी की स्पीड भी तेज हो गई, जिसके कारण ये तमाम डिसबैलेंस हो रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी फट रहे हैं, बाढ़ें आ रही हैं, मौसम बिगड़ रहा है। ये सारी चीजों के साइंटिफिक रीजंस हैं, जिसके पीछे भी स्पिरिचुअल रीजन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे पास, हम लोगों को परमेश्वर अनुग्रह करता आ रहा, लेकिन हमने उसके अनुग्रह के बदले में क्या रिस्पॉन्ड किया? क्या हमने अपने संपूर्ण हृदय से उसको समर्पण किया? क्या हमने सच्चा पश्चाताप किया? क्या हम उसको वो स्थान दे रहे अपने जीवन में जो देना चाहिए? क्या हम उस पर भरोसा कर रहे हैं कि वो हमारी मंजिल तय करेगा, वो हमें परिणाम देगा, वो हमारे लिए सब कुछ बेहतर करेगा? या हम खुद के लिए सब कुछ कर रहे हैं, खुद की योजनाएं बना रहे हैं? अपने जीवन में ध्यान केंद्रित कीजिए। जब आप रात को लेटते हैं तो आप सोचिए कि जब से आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, जब से आप कलीसिया से जुड़े, तब से परमेश्वर आपको कहां से उठा के कहां ले आया, और परमेश्वर आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। हम इजराइलियों की यात्राओं से भी, जो वो जंगल की यात्रा है, वहां से बहुत सी चीजें अपने जीवन में देख सकते हैं, क्योंकि वो हमारे जैसे ही थे। वो मिस्र के थे और हम भी मिस्री हैं, हम सांसारिक हैं, और संसार का पूरा प्रभाव हमारी जीवन शैली पर, हमारी विचारधारा पर, हमारे दृष्टिकोण पर, हमारी धारणाओं पर, हमारी मान्यताओं पर होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन वो शुद्ध जल है जो हमें शुद्ध करता है, हमारे विचारों को शुद्ध करता है, हमारी दृष्टिकोणों को शुद्ध करता है, हमारी धारणाओं को शुद्ध करता है। और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, उसके अनुग्रह के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में बढ़ने लगते हैं, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, हमारे हृदय रूपी भूमि में परमेश्वर के वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न करने के लिए काम करता है। हमारा सहायक काम कर रहा है कलीसिया में, वचन के द्वारा वो हमारे जीवन में कार्य करना चाह रहा है। आप उसको अनुमति देंगे तब वो आपके जीवन में प्रवेश लेगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह को पूरी सच्चा पश्चाताप करेंगे और सच्चा समर्पण करेंगे, पवित्र आत्मा आपके हृदय में काम करना शुरू करेगा।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने जो योजनाएं हम सबके लिए बनाई, सब उन लोगों पर जो यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करके उद्धार पाना चाहते हैं, उनके लिए जो आपने योजनाएं बनाई वो हानि की नहीं वरन लाभ ही की, कुशल की है। और अंत में आप सब विश्वास करने वालों की आशा पूरी करेंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।